हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो एक कॉमन समस्या होती है डीवी के केस में, घरेलू हिंसा के केस में, उसमें बहुत एक कॉमन समस्या जो देखने को मिलती है कि अगर वो चीज़ें हैं तो आपका घरेलू हिंसा का केस बनता है, अदरवाइज नहीं, वो पूरी तरीके से डिसमिस हो सकता है। जो एक है पहला कि एमएनसी हुई है या नहीं हुई है, पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है, कि वो प्रताड़ित सच में हुई है, और इसके अलावा जिस पे वो इल्ज़ाम लगा रही है, इन्वॉल्व कर रही है जिसको, उसके खिलाफ उसके पास सबूत है या नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। इसके अलावा एक और है पॉइंट जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, DIR मतलब डोमेस्टिक इंस्टेंट रिपोर्ट, कि वो आपके फाइल में, वो आपके केस में DV में लगी है या नहीं लगी है, और लगी है तो कब लगी है, उसका भी होना ज़रूरी है। तो डिटेल्स में बात करूँगी इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपकी फाइल में लगी है और नहीं लगी तो इस आधार पे आपका जो DV का केस है घरेलू हिंसा का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जब भी वाइफ क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है, या आपके साथ भी रह के भी हमेशा धमकी देना कि मैं तुझ पर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी, तेरे पूरे घर वालों को फंसा दूंगी, ये सारी चीज़ें कर दूंगी, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। आप जो भी अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पति हो या सास ससुर हो, कि भाई बहू ऐसे ऐसी धमकी दे रही है। मेरे पास जैसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमारी बहू हमें टॉर्चर कर रही है, ये कर रही है, तो हम क्या करें। वैसे तो हमेशा मैं डेली वीडियो बनाती रहती हूँ, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस करती रहती हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, जो एग्जैक्टली हम करते हैं, और जो लीगल तरीके होते हैं वो अपने केस में कर सकते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ ताकि वो आप यूज़ करके अपने केस में इम्प्लीमेंट कर सके। मेरा मेन मकसद ये नहीं कि वीडियो बस आप देखो, देख के 5-10 मिनट अपने माइंड में रखो, उसके बाद आप भूल जाओ, क्योंकि यही चीज़ अगर आपको करनी है तो फिर आप अपने केस में जीत नहीं पाओगे। उसे अपने आपको वीडियो देख के वो अपने केस में इम्प्लीमेंट करना है। अब ये नहीं डायरेक्ट आप चले जाओ, इम्प्लीमेंट कर दो, डिस्कस करो अपने एडवोकेट के साथ, सलाह करो, मशवरा करो तो ये चीज़ें हैं या नहीं है जो मैं चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो फिर करो। और अगर डिटेल्स में और जानना है हेल्प के लिए तो आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे या मेरी टीम से, आपको प्रॉपर है जो गाइडेंस मिली जाएगी। अब देखो होता क्या है, जब भी घरेलू हिंसा का केस होता है, जो मैंने बोला कि उसमें चीज़ें देखी जाती है, आपको अपने पर प्रेशर नहीं लेना है कि भाई अब पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस कर दिया, अब तो हमें पुलिस ले जाएगी, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, क्या करेंगे, कैसे बचे। तो इस तरीके से आप क्यों टेंशन ले रहे हो जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ, जब आप एविडेंस बनाने लग जाओ, जब पत्नी या आपकी बहू, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका बर्ताव किस तरीके से आपसे बात कर रही है, गाली गलौज, हमेशा बदतमीजी से बात करना, आप एविडेंस बनाओ ना। एविडेंस बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, स्पाई कैमरा लगा दो, CCTV कैमरा लगा दो, अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लो, उसको पता भी नहीं होना चाहिए। आप उस वक्त कुछ रिएक्शन मत दो, बोलने दो, उसको धमकियाँ दे रही है, जो भी कर रही है, झूठे केस में फंसा दूंगी, वो सब रिकॉर्ड करो, कोर्ट में पेश करो। वो अत्याचार आपके साथ हुआ, क्रूरल्टी आपके साथ हुई है, तो छुटकारा मिलेगा मिलेगा आपको ऐसी बहू से और आपके ऐसी बीवी से। दूसरा ये होता है, जैसे मैंने बोला घरेलू हिंसा का केस लग गया, अब आपको ये चेक करना है कि घरेलू हिंसा, आपको प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर, आपको दबाव अपने ऊपर नहीं लेना, दबाव बनाना है उन पर। DV का केस ऐसे थोड़ी ना लग जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि DV का केस बिना DIR के, पहले तो DV का केस दर्ज कर लेंगे, बाद में कुछ भी DIR में मेंशन करके आगे पेश कर देंगे। अब भाई उसकी MNC, अगर पत्नी आरोप लगा दी, उसके पास मारपीट हुई है, उसे मारा गया, पीटा गया है, मेडिकल रिपोर्ट का है, कोई नहीं होती उसके, जहाँ वो उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है नहीं हुई है उसको साबित करना पड़ेगा। उस प्रेशर उस पर फूल जाएगा, क्योंकि वो आरोप लगा रही है, केस वो लगा रही है पति पे, ससुराल वालों पे, वो साबित नहीं कर पाएगी तो केस ख़त्म होगा। प्रेशर आप पे नहीं जाएगा कि भाई केस कर दिया, अब आपको सबूत देना, सबूत आप दोगे तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि उससे उसको ही सजा होगी कि वो झूठे आरोपों में फंसा रही है आपको, आपके पूरे परिवार को, और उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है, वो प्रताड़ित हुई है। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, डोमेस्टिक इंस्टेंट रिपोर्ट। अब वो केस में लगा है या नहीं लगा, उसके साथ इसका मतलब होता है जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, वहाँ की रिपोर्ट जाके, अब ये कौन बनाता है, ये बनाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है वो IO के साथ। उसे, अब आप इस पर भी ऑब्जेक्शन इसका जो है वो चैलेंज करके आगे चैलेंज कर सकते हैं। कैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने,
प्रोटेक्शन ऑफिसर उस महिला को दिया जाता है जो बोलती है मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो जहाँ पे जाके जो वो बता रही है मेरे साथ अन्याय हुआ, क्रूरल्टी हुई है, तो वहाँ पे जाके क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जांच करी? इसका आप बना सकते हैं आधार। वहाँ पे आपसे पूछा गया, आपसे एविडेंस लिया गया, आस पड़ोस वालों से पूछा गया? ये सब का आधार लेके आप चैलेंज कर सकते हैं। आईओ को जो नियुक्त किया गया, आईओ ने क्या अच्छी से इन्वेस्टिगेट करी है, आपकी बात सुनी है, एविडेंस देखा है या नहीं देखा है? ये सारी चीज़ों को आप लेके आधार बना के आगे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही केस होता है, आपको कुछ पता होता नहीं है, डीवी का केस लग जाता है, डीआईआर बाद में पेश होती है, आप चुपचाप से आंख बंद करके आगे हो जाते हैं। आपको बोला जाता है भाई डीवी का केस तो लग गया, अब आपको लड़ना पड़ेगा, अब आपको फाइट करनी पड़ेगी, अब आपको कोई बचा नहीं सकता। अब आप उस गलतफहमी में पड़ जाते हैं। ये आप चेक ज़रूर करो कि आपके अगर डीवी के केस में डीआईआर है, लगी हुई है, तो जब लगता है नहीं लगी है तो वो डीवी का केस नहीं लग सकता है, ऐसे वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। और इस सिचुएशन में आपका मेंटेनेंस भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पत्नी झूठे आरोप में लगा रही है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया या आईओ ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो इन सब पे आप चैलेंज कर सकते हो, आधार बना के आगे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब जो मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि आप वीडियो तुरंत देखते ही जाके ये चीज़ें देखें और जाके आगे आधार बनाएं। इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जो अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसमें कम से कम भी अगर मैं डिटेल्स में बात करूँगी ना इस टॉपिक पे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है मेरे लिए। और कुछ कायदे कानून भी होते हैं किस हिसाब से हमें बनाने हैं। तो आप डिटेल्स में जानने के लिए आप कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर आप जो मैंने एक मेन पॉइंट आपको बता दिया कि डीआईआर होना ज़रूरी है, तो आप अपने केस में पता करो, अपने एडवोकेट से आप बात करिए, ठीक है, उन्हें सलाह कीजिए कि ये चीज़ें घरेलू हिंसा में लगी है या नहीं लगी, और लगी है तो कब लगी है। तो इससे आपको बेनिफिट यही होगा, आपका जो केस है घरेलू हिंसा का वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपको इसमें राहत ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो आपका वकील कहता है, जो कानून कहता है, जो आपको बताया गया है, समझाया गया है कि नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, पुरुष के लिए कोई कानून नहीं बने, न्याय नहीं बने, महिलाओं की सब सुनी जाती है, या हम उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि कोई सुनेगा नहीं, जज के खिलाफ कैसे बोले, वो बात नहीं सुनेंगे हमारी। तो ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो आप, अगर आपको जीतना है। मेरे पास कुछ ऐसे भी अच्छे भी लोग होते हैं जो कमेंट्स आते कि नहीं मैम हमें कानून पे विश्वास है, हमारा डिवोर्स भी हो गया, हमें न्याय भी मिला, हमें तलाक भी मिल गया। तो वो लोग भी तो हैं, उनके साथ भी, क्योंकि वो भी फाइट करते हैं, जब उनको जीत मिलती है। आप ही के साथ क्यों गलत होता है? आपके साथ ही हमेशा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आपकी सोच अच्छी नहीं है। आपको कानून पे विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जजमेंट भी तो आते हैं ना, क्योंकि कानून को भी पता चल गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबको पता है कि हमें झूठे केसेस आते हैं। अब बस अब आपको नॉलेज होगी ना, कानून को आप डेप्थ से नॉलेज से समझोगे, उसकी गहराइयों को समझोगे, अपने केस की गंभीरता को समझोगे, किस तरीके से फाइट करना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरीके से हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो वो फिर आपका केस देखना ज़रूर डिसमिस होगा, क्योंकि वो झूठा केस है। झूठा केस ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, और हमेशा जैसे मैंने बोला जीत जो होती है सच्चाई की होती है। बस आपको एंड तक आपको लड़ना ही लड़ना है, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी केस ख़त्म कराने की। अभी इससे ज़्यादा ही हो सकता है कि मैं आपको क्या हेल्प करूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको बताती रहती हूँ किस तरीके से आप अपने केस में फ़ाइट करें और जल्दी से जीतें। तो ये जो मैंने पॉइंट है ये तुरंत जाके आप अप्लाई नहीं करें, इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, पूरा सारी चीज़ें होती है, उस हिसाब से करना पड़ता है। बट ये चीज़ आप अपने केस में पता करो, बैठो, अपने वकील से सलाह करो, पूछो ये चीज़ें हुई है नहीं हुई है, तो उसको आगे जाके चैलेंज करो और अपने केस को ख़त्म करवाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।